हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स पर। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2 सब्जेक्ट है आप लोगों का। पेपर 2 है आप लोगों का और इसके अंदर हमारी यूनिट 2 चल रही है। तो मैं आपको इसके अंदर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए हम एमसीक्यू काफ़ी सारे कर चुके हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोगों को अभी मुझे डिस्कस करवाने हैं आप लोगों को। और सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर मैं आपको पूरी सीरीज़ जो आपकी बुक के अंदर है यहाँ पर, तो उसको हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जब पेपर आएंगे तो एमसीक्यू सीरीज़ भी अपना हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो एमसीक्यू सीरीज़ के लिए आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आज है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो यूनिट 2 के हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पूरा डिटेल के अंदर। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और टॉपिक है आप लोगों का व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। देखिए, इससे यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को मीनिंग इसका क्लियर होना चाहिए। चाहे वो आप लोगों का यहाँ पर जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उसके अंदर भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको इसके थॉरो नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप टीचर्स हैं, बनने वाले हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग के जो आपके टूल्स हैं असेसमेंट के वो कौन से हैं यहाँ पर, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज का क्वेश्चन है आपका कि आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसे हम संचय रिकॉर्ड बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, यहाँ पर हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन उसके अंदर कलेक्ट करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर देखिए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है वो एक कंपाइलेशन होता है इंफॉर्मेशन का, जो मेंटेन की जाती है स्कूल के अंदर, वो भी किसकी? एक स्टूडेंट की। यहाँ पर इट मीन्स कि बच्चे के जितने भी ओवरऑल रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पर ओवरऑल रिकॉर्ड्स होते हैं जो बच्चे के, मीन्स कि पूरा रिकॉर्ड्स हो गए कि बच्चे ने कब एडमिशन लिया यहाँ पर स्कूल के अंदर, और जब तक वो यहाँ पर पास आउट नहीं हो जाता वहाँ तब तक उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, वो भी स्कूल यहाँ पर मेंटेन करता है। तो यही लिखा है, जो संचय रिकॉर्ड होता है छात्र के लिए स्कूल में रखी गई जानकारी का संकलन होता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्लियर? उसके आगे लिखा है ये कंटेन क्या करता है, मीन्स कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी होती है। इसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज होती है, फैक्ट्स के अंदर कि बच्चा का परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी कौन सी क्लास के अंदर बच्चे ने कितना परफॉर्म किया, उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे का, वो मतलब कि हम टीचर्स हर एक चीज़ को वहाँ पर नोटिस करती हैं, तो सारे रिकॉर्ड्स के अंदर वो मेंटेन किए जाते हैं। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि स्टूडेंट्स का एकेडमिक प्रोग्रेस कैसा है, मिड टर्म फाइनल मार्क्स कैसे हैं उसके, यहाँ पर अटेंडेंस कैसी है, तो बच्चे का हमने क्या बोला, जैसे उसने एडमिशन लिया क्लास के अंदर स्कूल के अंदर और जब तक वो यहाँ पर पास आउट नहीं हो जाता, तो यहाँ पर कितनी चीज़ें आ जाएंगी, बच्चे क्या यहाँ पर अटेंडेंस आ जाए कि वो कितना स्कूल को अटेंड करता है, यहाँ पर बच्चे के यहाँ पर आ जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है अपनी क्लास के अंदर, तो किस क्लास के अंदर वो पीछे रह गया है, तो यहाँ पर उसके फाइनल मार्क्स कैसे हैं, उसकी यहाँ पर हाइट कैसी है, हर एक चीज़ इसके अंदर यहाँ पर आ जाती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए इसके आगे देखते हैं इसके यहाँ पर कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो संचय रिकॉर्ड होता है आप लोगों का, वो क्या कंटेन करता है, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट असेसमेंट। डिफरेंट असेसमेंट जैसे कि हो गया आपका, जैसे टेक्निक्स होती हैं, असेसमेंट टूल्स जैसे हमने बात करी, टेस्ट में बच्चे के कितने मार्क्स आए, जैसे टीचर ने यहाँ पे सिर्फ 10 मार्क्स का ही टेस्ट लिया, तो वो सब भी रिकॉर्ड किया जाता है। इन्वेंट्रीज हो गए, क्वेश्चनियर्स हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए जो टीचर करती है, यहाँ पर इंटरव्यू हो गया, केस स्टडीज़ हो गई, तो हर एक चीज़ से आप यहाँ पर असेसमेंट टूल से बच्चे का आकलन कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस इनके थ्रू आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पर रखी जाती है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में कैसे इन्फॉर्मेशन आती है। देखिए अब यहाँ पे टॉपिक समझते हैं कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव संचय रिकॉर्ड की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखिए पहली विशेषता क्या है, जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है
और आपका जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो आपका टेम्पररी होता है, क्योंकि वो हर क्लास के अंदर चेंज होता है जैसे आपके क्लास टीचर्स चेंज होती हैं। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, ये कौन मेंटेन करते हैं? जो भी आपके जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं आपकी जो इंचार्जेस होती हैं स्कूल के अंदर, जो भी सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स हर एक बच्चे के जो भी एडमिशन लिया यहाँ पर, जिस बच्चे ने एडमिशन लिया यहाँ पर, उसके सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। और ये रिकॉर्ड्स टीचर्स नहीं, यहाँ पर ये स्कूल मेंटेन करता है। क्लियर? तो ये परमानेंट रिकॉर्ड इसलिए कहा जाता है इसको यहाँ पर। अबाउट द पीपल और द स्टूडेंट, तो जब भी हमने यहाँ पे कर लिया तो ये स्थायी रिकॉर्ड होता है आप लोगों का। सेकेंड, कि इट प्रेजेंट्स अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, कि बच्चे ने उसकी पास्ट की और उसकी प्रेजेंट की, कि मतलब उसका पास्ट की क्या उसकी प्रोग्रेस थी, वहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या थी बच्चे की, और अब प्रेजेंट में वो बच्चा कहाँ पर लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि बच्चे ने यहाँ पर जैसे सपोज 7th क्लास के अंदर है, वो 7th क्लास के अंदर उसकी यहाँ पर 60% आई, तो वो बच्चे की रिकॉर्ड की गई। फिर जब वो 8th क्लास के अंदर आया, यहाँ पर 8th क्लास के अंदर बच्चे ने थोड़ी इम्प्रूवमेंट की, यहाँ पर वो 70% तक पहुँच गया, तो ये यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्रेस को देखा जाता है कि बच्चे का पास्ट रिकॉर्ड कैसा था, उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसी थी और प्रेजेंट में कैसी है। तो यहाँ पर पिछली उपलब्धियां और वर्तमान में कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है, वो पूरी यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट ये? क्वेश्चन पॉइंट 3 देखेंगे, इसकी और क्या विशेषताएं हैं। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस दैट इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्यूपिल्स अटेंडेंस, टेस्ट स्कोर, हेल्थ। तो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पर व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है नेचर के अंदर। क्यों होता है कॉम्प्रिहेंसिव? क्योंकि ये बच्चे की क्या अटेंडेंस है, उसका टेस्ट स्कोर कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी को शामिल करता है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो ये क्यूमुलेटिव, ये आपका यहाँ पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं होते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन पॉइंट 4। इट इज अ कॉन्टिन्यूस इन सेंस दैट इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्यूपिल। ये आपका कॉन्टिन्यूस रहता है। क्या रहता है? लगातार रहता है। आपके ये जैसे कि बच्चा यहाँ पर एक प्री स्कूल से लेकर, यहाँ पर बच्चे का प्री स्कूल से लेकर उसकी यहाँ पर किंडरगार्टन और आपकी जो भी जब तक वो स्कूल को नहीं छोड़ देता, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि बच्चे ने एडमिशन लिया एक नर्सरी क्लास के अंदर और वो उसने 12th क्लास के बाद कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ा स्कूल को, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस लगातार रहता है कि बच्चे का कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, हर एक चीज़ को वो इंक्लूड कर कर चलता है। क्लियर हो गया? आगे पढ़ेंगे इसके अंदर पॉइंट 5। यहाँ पर और क्या विशेषताएं बताई गई हैं। ये आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये आपकी कोई भी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अबाउट द पीपल, इट इज नॉट एंटर्ड इन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बट केप्ट इन द सेपरेट फाइल। देखिए जो भी आपके यहाँ पर बोला गया है, जो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये एक जैसे कि बोलते हैं ना कि अलग से रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल है, सबके साथ हम शेयर नहीं करते हैं ये। तो ये एक सेपरेट फाइल के अंदर मेंटेन की जाती है बच्चों की। यहाँ पर कोई भी एक जैसे एनेक्डोटल होता है वो सभी बच्चों का वहाँ पर रिकॉर्ड होता है एक साथ, तो ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इस बच्चे का रिकॉर्ड जो होता है हर एक बच्चे का स्कूल में एक सेपरेट फाइल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल होता है और एक अलग से फाइल में इसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ मेंटेन अप टू डेट। ये मेंटेन किया जाता है अप टू डेट के मतलब जैसे आपको पता है कि बच्चे की टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, फिर उसके बाद उसका कितना यहाँ पर यूनिट टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस है, एंड टर्म में कितनी परफॉर्मेंस है, तो ये अप टू डेट होता रहता है आपका। यहाँ पर ये नहीं है कि एक फिक्स कर दिया कि बस एक साल में यहाँ पर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम यहाँ पर आगे अप टू डेट करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूसरी क्लास में जाता है, तो उसके रिकॉर्ड्स भी अलग अलग मेंटेन होते रहते हैं। तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो यहाँ पर लिख दी जाती है, इसको सेव कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का इसके अंदर कि कौन सा डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जो आपका डेटा होता है क्यूमुलेटिव के अंदर, रिपोर्ट कार्ड के अंदर, तो ये आपका एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सटीक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जैसे हमने पढ़ा व्यापक और विस्तृत होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका उद्देश्य होता है, इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, बच्चे का आपको कोई भी रिकॉर्ड निकलवाना है पेरेंट्स को, तो यहाँ पर उसको आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर? और ये वैलिड होता है,
और वैलिड कब तक रहेगा, देखिए जब तक बच्चा स्कूल के अंदर है, ये आपका स्कूल है, अब बच्चा यहाँ पर है, सपोज इसने 10th क्लास के अंदर स्कूल छोड़ दिया, तो ये सिर्फ इसका 10th क्लास तक का ही तो रिकॉर्ड रखेंगे, तो ये तभी तक वैलिड होता है। उसके बाद फिर वो दूसरा स्कूल मेंटेन करता है उसका 11th 12th का डेटा, और ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेता है, तो वो आपका वैलिड होता है जब तक बच्चा वहाँ पर है। क्लियर हो गए ये पॉइंट्स? इसके आगे कुछ और है, ये छोटा सा, इसको भी आगे देख लेते हैं हम। चलिए, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड इन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि अब कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड होती है आपकी। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया, तो ये एक जरा सा सिर्फ एक आपके लिए जिस्ट है, जो भी हमने पढ़ा वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन डेटा हो गया कि उसको पहचानने के लिए, उसका बच्चे का नाम हो गया, उसका सेक्स कैसा है, मेल है फीमेल है, फादर का क्या नेम है, एडमिशन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया इसका, यहाँ पर सेक्शन हो गया, कौन सी क्लास में है ये और कौन सी सेक्शन के अंदर है ये, और आपकी ये इजी हो जाता है कि जिससे कि आप वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड को इजीली निकाल सको और उसके बारे में, बच्चे के बारे में सब चीज़ इन्फॉर्मेशन दे सको। क्लियर? उसके आगे उसका फिजिकल डेटा आ गया, उसका शारीरिक, जैसे कि बच्चे की वेट क्या है, हाइट क्या है, बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो यहाँ पर ये उसके शारीरिक से रिलेटेड भी उसका डेटा आ जाता है। फिर है थर्ड, एजुकेशनल डेटा, शैक्षिक डेटा जिसे हम कहते हैं, जैसे कि प्रीवियस स्कूल रिकॉर्ड उसका कैसा था, यहाँ पर बच्चा वहाँ पर कैसा पढ़ता था, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा जाता है, एजुकेशनल अटेनमेंट देखी जाती है, स्कूल मार्क्स रह गया, अटेंडेंस हो गई जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, वो सभी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। क्लियर? उसके आगे देखिए, यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो ये रिमूव नहीं हो रहा है आई थिंक, चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे ऐसे देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये लिए ऐसे पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ पर है फोर्थ पॉइंट आप लोगों का, वोकेशनल इन्फॉर्मेशन। वोकेशनल इन्फॉर्मेशन आपके क्या हो गई है कि उस बच्चे के बारे में कि बच्चा कितना एम्बिशियस है यहाँ पर, और उसका ये वोकेशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसका एम कैसा है, यहाँ पर वो सभी चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? चलिए, हो गया। फिर आगे देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर उस बच्चे का सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि बच्चे का एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू, जैसे कि आप जब एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आप लोगों से एक इंटरव्यू या फिर एक रिटन टेस्ट करवाया जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कि यहाँ पर ये देखना कि बच्चे का एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेना कि बच्चा यहाँ पे कितना स्कोर कर पा रहा है, उसको कितनी नॉलेज है, तो वो चीज़ का पता लगाना, वो होता है आपका सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। फिर है आपका को करिकुलर डेटा। को करिकुलर डेटा क्या बताता है आप लोगों को कि नोटेबल एक्सपीरियंस एंड अकम्पलिशमेंट इन वेरियस फील्ड और इंटेलेक्चुअल। देखिए, को करिकुलर मीन्स क्या होगा कि उसका एकेडमिक के साथ साथ, उसका एकेडमिक के साथ साथ यहाँ पर बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे कि वहाँ पर सोशल रिकॉर्ड्स हो गए, बच्चे ने यहाँ पर डिबेट्स वगैरह में कितना पार्ट लिया है, बच्चे का यहाँ पर एक्टिविटी में वो कितना यहाँ पर एक्टिव है, तो वो सारी चीज़ें सभी आ जाती हैं को करिकुलर के साथ। तो यहाँ पर एकेडमिक प्लस और भी जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। लास्ट है इन्वायरमेंटल एंड बैकग्राउंड डाटा। तो उसके अंदर बोलते हैं कि यहाँ पर जो आपका बच्चे का, उसका होम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस उसको कैसे करता है, कहाँ पर किस एरिया में रहता है, तो वहाँ पर एरिया का भी फ़र्क होता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है फैकल्टी के साथ, आपकी टीचर्स के साथ बच्चा कितना घुल मिल रहा है, कल्चरल स्टेटस कैसा है यहाँ पर फैमिली का, कितने ब्रदर और कितने सिस्टर्स हैं उसके यहाँ पर, और एजुकेशनल बैकग्राउंड की उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं या फिर वो कितने हैं, उनका कैसा एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर इसको जिस्ट में अगर कवर करें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तक क्या करा है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, देखिए जैसे कि आप लोगों का हो गया यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर बच्चे का हमने क्या लिया, ओवरऑल चीज़ें आती हैं उसकी, यहाँ पर एकेडमिक भी आ जाएगी, बच्चे का अटेंडेंस के बारे में आ जाएगा यहाँ पर,
उस बच्चे का यहाँ पर फिजिकल स्टेटस कैसा है, उसका शारीरिक से कैसा यहाँ पर है, उसकी हेल्थ कैसी है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर आ जाएगा। उसका इन्वायरमेंट आ जाएगा, बच्चे का बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। एकेडमिक के साथ साथ उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पर सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है आप लोगों का ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्लियर हो गया? तो यही होता है आप लोगों का यहाँ पर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में। आई होप कि ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर है और ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा और क्या नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, तो फिर आई होप कि ये यहाँ पर टॉपिक आपका क्लियर होता है। इतना ही इसके अंदर आपको डिस्कस करना था। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इतना ही है इस सेशन के अंदर। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। थैंक यू।